अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे व्लॉग्स को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, और आप चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बनाया है, अराउंड 2 वीक हो गए मुझे व्लॉग बनाए थे। सब मतलब मुझे मैसेजेस हैं कि अब व्लॉग नहीं बनाओगी क्या, भूत उतर गया एंड ऑल। बट भूत नहीं उतरा, प्रॉब्लम थी तो इसलिए नहीं बनाई थी। शिफ्टिंग में फंसी हुई हूँ मैंने कहा चलो ठीक है, जाते जाते बना लेती हूँ। नहीं, मैं क्लिप रिकॉर्ड करती थी बट इतना टाइम ही नहीं रहता था कि मैं ना उसको एडिट कर पाऊँ, वही दिक्कत है। तो मेरा पेपर था, मैं एग्ज़ाम देने की बिज़नेस लॉ का, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे भी वही चीज़ थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आई 8th को पेपर था, दिया। फिर आई एकदम थक गई थी, और फिर उसके बाद 9th को छुट्टी थी, 10th को मेरा पेपर था, तो उस दिन भी पढ़ने में गया था, तो फिर उस दिन भी मैंने नहीं किया। फिर जब 10th को पेपर दे के निकली तो एकदम टायर्ड थी मैं। फिर मैं घर आई और चाँद वाँद मुझे रास्ते में दिख गया था। फिर मैं घर आई तो मम्मी से वही बनाई थी, और रूम मेरा बहुत गंदा हुआ था। मम्मी ने कहा तुमने रूम गंदा किया, तुम साफ़ करोगी। मम्मी ने पूरा घर साफ़ कर दिया था, लेकिन मेरा रूम छोड़ दिया था। फिर मैं पूरा खुद से अपना रूम साफ़ करी। एंड पीछे जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा, उमर खोल रहा था तो वो रैक के सब खोल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। एंड फिर मैं मेहंदी वहंदी लगाई थी, ऊपर वाली आंटी आई थी तो उनको भी मेहंदी लगाई थी, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे हो गई तो सुबह उठे, सब नहाए वहाए, फिर खुरमा खाए, देन थोड़ा सा क्लिक किया था, मतलब ऐसी नॉर्मल रेडी नहीं हुई थी। फिर इस्सू आ गया मेरे पास, तो इस्सू को करें। फिर मैं रेडी होकर उमर के साथ फ़ोटो ली, मतलब काफ़ी पिक्स ली थी। फिर मैं गई थी एक नेबर में नानी के यहाँ, उनके यहाँ घूमने, तो हो गया था। और फिर ईद के नेक्स्ट डे तो मेरा पूरा सोने में गया था, पूरा उस दिन सोई थी। फिर रात में 11:30 बजे मुझे भूख लगी थी, 11 बजे तक रोल खाने का मन करता, मैं गई, रोल भी नहीं मिला, तो फिर मैं फालूदा खा गई आई। और उमर मुझे रिकॉर्ड करा था बिना बताया, मैंने कहा ये तो और लड़का है। फिर नेक्स्ट डे भी मेरा सोने में गया, फिर उसके बाद मेरा फिर रोल खाने का मन गया था, फिर मैं गई, फिर मुझे रोल नहीं मिला, तो फिर मैं वो क्या कहते हैं, अरे वही मतलब, और ज़ोमैटो से कर ली थी, क्योंकि बस मैं ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ ढंग का नहीं है। और उस दिन भी बस मुझे सीख कबाब ढंग का मिला था, बीफ रोल भी टेस्टी था, बट चिकन रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर 14 को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, 15 को मेरा पेपर था, तो फिर मैं गई, एग्ज़ाम दी। एंड देन बर्थडे भी था उस दिन मेरी फ्रेंड का, तो मैं जब घर आई तो वैसे मेरी बहुत थकी हुई थी, फिर मैं उसके घर गई, तुरंत आई रेडी हुई। आमन घर पे आके बैठी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो फिर हम लोग गए साथ में, तो उसने मतलब अच्छे से सब सर्व किया। एंड उसके घर भी गेस्ट आए पड़े थे, मतलब गेस्ट आ रहे थे, जा रहे थे। फिर मैं एक छोटी बच्ची आई थी, उसकी स्लीपर मुझे इतनी क्यूट लगी, मैं उसकी स्लीपर पहनती, मुझे कहा मैं इसने यहाँ भी भेजा कि मुझे कोई स्लीपर दिला दो। फिर खाना वाना खाया, फिर उसने केक कट किया, फिर हम लोग ने पिक्स लिए थे काफ़ी। एंड मैं उसको गजरा लेके गई थी, फ्लावर्स रोज़ लेके गई थी, गजरा लेके गई थी, एंड चॉकलेट लेके गए थे हम लोग। फिर फ़ोटो लिए थे। फिर नेक्स्ट डे टिकट बनवाने चले गए थे, तो पोस्ट ऑफिस गए थे, तो वहाँ तो टिकट बना नहीं था। और तो फिर हम लोग तो हो गए थे। फिर उमर आया था, हम लोग डिलाइट के पास से ही, स्टेशन नहीं निकले थे तब तक, तो फिर उमर आ गए थे चाबी के लिए। फिर उसको चाबी वाबी दी हैं हम लोग ऐसे, और रोड पे इतना बुरा सा मुँह बना रहा था। एंड हाँ, मेन बात तो बताना भूल गई, उस दिन जब फ्रेंड के यहाँ से मैं आई थी रात के 10 बजे, मम्मी दरवाजे पे बैठी थी। एंटर होते साथ मम्मी ने मुझे जो डांट लगाई, मम्मी कहीं जाओ जाओ वहीं रहो, क्या ज़रूरत है घर आने की, तुम सुबह से निकली हो। रियली मैं 12:30 बजे से निकली थी, और फिर मैं आई हूँ, तुरंत चली हूँ मैं घर में 10 बजे। मेरी हालत ऐसे ही ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, एग्ज़ाम भी है, जाना भी है, तो मैं एकदम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर स्टेशन हम लोग चले गए थे, तो ये सब हो गया। एंड मुझे वॉइस ओवर करने में उमर आगे तंग कर रहा है कि नेट कनेक्ट और ये वो, उसका तो यही रहता है। बाय द वे फिर कंटिन्यू करते, तो स्टेशन पहुँचे हैं। फिर ये स्टेशन से भी बहुत कहानी जुड़ी है। फिर टिकट बनाना, बहुत भीड़ था। एक हम लोग सामने थे, उनको जाना था, कहीं जाना था, वेंकटेश्वर नहीं, कहाँ जाना था मुझे नाम नहीं आ रहा है, हाँ वैष्णो देवी, उनको वैष्णो देवी जाना था। 18 लोगों को उन्होंने टिकट बनवाया था भाई, लाइन में खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग निकले तो इतनी ट्रैफिक कि दिमाग ख़राब हो गया था। फिर हम लोग पैदल ही निकल गए, अंकल ने दूसरी तरफ भी टर्न किया, वहाँ भी वो बरांडा जाना था, मेरी खाला जानी थी ना, तो उन्होंने बोला था कि तोगरा लेते आना, तो वही तोगरा लेने गए थे। बरांडे में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, एंड ज्वेलरी तो वहाँ इतनी मस्त ज्वेलरी मिलती है कि मैं क्या कहता हूँ। अगर आपको इयररिंग्स एंड ऑल लेना है तो आप बरांडा जा सकते हैं। हम लोग चौक चले गए थे बरांडे में, मज़ा आ गया था। मुझे इयररिंग देख रही थी, बट मैं लेती क्यों लेती, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, शादी वादी है नहीं किसी की। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से, मतलब मैं पूरा रिकॉर्ड करते करते निकल गई थी, रात हो गई थी। उस दिन भी बहुत भारी, मतलब
इधर मैं इतनी बिज़ी हो गई थी ना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं क्लिप रिकॉर्ड करती बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता था। फिर मम्मी को डोसा तवा लेना था और आम कटनी होता है तो उसके पीछे का हैंडल निकल गया था, तो वो हैंडल लेना था। तो अंकल बताए थे इसको पानी में भिगा कर कैसे ऐसे करना। और फिर इस्माइल को भी हम लोग छोड़ के गए थे ऊपर वाली आंटी के पास। जब इस्माइल एकदम गुस्सा थे, घर में आ नहीं रहे थे, बाहर खेल रहे थे। फिर जब इस्माइल आया तो उसको बोला गया था उसको टॉयज़ लेके आएंगे, बट फुटबॉल देख रहे थे बट फुटबॉल थोड़ा बड़ा चाहिए था उनके पास, बड़ा फुटबॉल नहीं था, छोटा एकदम छोटा फुटबॉल था। हमने कहा कि कोई मतलब नहीं है, अभी तो बड़ा ही होगा तो छोटा फुटबॉल लेके कोई मतलब नहीं है। फिर वो घर में आया, वो पूरा तोबरा देख रहा था, तो मैंने उसको बता दिया कि ये तोबरा नहीं है, मिरर है, तुम्हारे लिए लेके आए, तुम इसमें देखना। एंड उसके फ्रेंड्स लोग आए थे तो उसको बुलाने खेलने के लिए, तो वो यही करने था। और यही समय में एकदम बिज़ी चल रही हूँ और क्या। और अभी भी मम्मी गई हुई हैं काम से, तो मैं बैठ करके वही वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं फ्री थी तो चलो कर लूँ। वैसे भी आदमी मम्मी से थोड़ी लड़ाई हो गई है इस चक्कर में कि मैं कितना करूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा है भाई। हालत ख़राब हो गई है भाई, घर शिफ्ट करना इतनी बड़ी बात थोड़ी नहीं होती है। एंड घर के जस्ट सामने मेरी नानी का घर है, 12 ईयर्स वहाँ रही हूँ मैं, तो उधर मुझे देख देख के रोना आ रहा है। एंड मैं वंस अगेन फिर कह रही हूँ, पीछे की वॉइस मतलब वो करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि उम्र खोल रहे हैं तो उम्र वो जान रहे अपनी यहाँ व्लॉगिंग का वॉइस ओवर करे तो वो चुड़ करेगा ही, उसके अंदर यही है, वो चाहता है मैं उससे लड़ूँ। अभी भी मेरी लड़ाई हुई है उससे, मतलब लड़ाई होती रहती है। तो अभी भी मैं बैठी हूँ जिस रूम में, उससे जस्ट सामने मेरी नानी का घर बढ़ रहा है, मुझे देख के रोना आ रहा है बार बार, बट कोई नहीं, लाइफ है, होता रहता है। फिर इस्माइल यही सब में थे, तो इस्माइल बार बार आना जाना बाहर अंदर कर रहे थे कि मिरर लाई हो, खोलने दो, ये वो। फिर हम लोग एक बार से पहले इस्माइल को हम लोग ने ये भी डराया था, मतलब हम लोग आ करके ऊपर चले आए थे, नीचे थे नहीं, वो आया पूरे में ढूंढा। फिर उससे ऊपर वाली आंटी की लड़की है जोया, उससे हम लोग कहलवा दी कि कह दो कि गई फिर छोड़ करके। फिर यहाँ कुत्ते को मैंने रोटी डाली थी, खा करके तब बदतमीज़ी से भाग गया। फिर रात हो गई थी, वैसे भी बहुत थके थे, मैंने कहा चलो ठीक है आइसक्रीम खाते हैं। फिर आइसक्रीम ला के मैं खाई। और फिर मुझे नेक्स्ट डे शादी में जाना था, उस दिन मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था और उमर ने मारा था इस्माइल को। मैं पिक क्लिक कर ली थी कि मम्मी आएंगी तो मम्मी को दिखाएंगे, क्योंकि मम्मी उतना टाइम थी नहीं। और मैंने अपने हेयर्स कर्ल किए थे, रेडी हो के मैं शादी वादी में चली गई थी। फिर जब मैं घर आई तो मैं स्टेटस खोल के देख रही, जो अमन मतलब स्टेटस पे लगाई थी, एंड मुझे पढ़ के लिटरली इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। एंड फिर मैं रोने लगी थी। एंड फिर जब सामान पैक हुआ, ये सब कल रात का भी और सामान इस रूम में भरे पड़े, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, रात का है, तो मैं और सामान देख देख के रोना आ रहा था, मतलब इतना रोना आ रहा है मुझे, बता नहीं सकती। ऑफकोर्स ये बात है, 12 ईयर्स में रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। किचन पूरा एकदम मैसी होके रखा था, पूरा घर एकदम मेरा कबाड़ बन के रखा है। और मुझे देख देख के उलझन हो रही है। और सुबह सुबह ज़ोमैटो मुझे मैसेज कर रहा है कॉफ़ी के लिए। मैंने कहा यार इतना कोई ज़ोमैटो कैसे पता चल गया मुझे कॉफ़ी की नीड है, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, जगह ही नहीं जा रहा। और सब कबाड़ निकला था, सुबह से 5 कबाड़ी आ चुके, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और इतने शूज़ फेंक दिए, इतने शूज़ रखे हैं। फिर मम्मी सारे बर्तन वर्तन धुल के क्लियर करी है। अभी तो मम्मी लोग गई हैं अटाले वही लेकर के वहाँ भिजवाने, क्योंकि जितने कबाड़ी आ रहे हैं सब भाई रेट ही नहीं सर लगा रहे हैं। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है जाते हैं। मम्मी लोग वहीं गई हैं। फिर किचन भी पूरा मैसी पड़ा हुआ है, अभी भी थोड़ा मोड़ा सही हो गया है। फिर उमर जो थे वो सब रखवाए थे, उमर ये खोल रहे हैं, यही खोल रहे हैं, जो चला के मार भी दी मैं रिकॉर्डिंग करने गई, इतने बदतमीज़ लड़का है। फिर ये सब मम्मी लोग रखवाई हैं रिक्शे पे। फिर ये इसको मतलब आगे हो रहा था बैठने का, बट अंकल जो थे आंटी को आगे बुला लें कि तुम आओ आगे बैठो, तुम आओ आगे बैठो। फिर आंटी आगे बैठ के गई, तो अच्छा लग रहा था यार, ऐसे मतलब होना चाहिए ना लाइफ में, कोई अंकल आंटी की जोड़ी अच्छी लगती है मुझे। एंड फिर मम्मी जैसे गई वैसे ये वाली आंटी आ गई, मम्मी इनको कपड़ा लेने के लिए बुलाई थी। मुझे तो पता भी नहीं कपड़ा कहाँ पे, जो बाहर ठंडी के कपड़े निकले थे मैंने वो दे दिया, और थोड़े मोड़े मेरे कपड़े थे तो मोटरी में मम्मी बंद करके रखी थी, तो वो कपड़े मैंने दे दिए। और वैसे बताने को तो ऐसे बहुत कुछ है, बट 9 मिनट की वीडियो में 2 हफ्ते की बात नहीं बताया जा सकती है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। एंड हाँ, प्लीज़ दुआ भी करिए कि आगे की लाइफ अच्छी रहे, अल्लाह पाक मेरी फैमिली और सबके लिए मतलब आसान करे हर चीज़। एंड बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी अच्छे से रहिए।